रिसेंटली कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडियन गवर्नमेंट पे ये एक्यूजेशन लगाया कि वो उनके सिटीजन्स का, सो कॉल्ड सिटीजन्स का मर्डर करवा रहे हैं। वो कैसे भी करके मर्डर करवा रहे हैं। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. अब ये चीज़ स्पेशली एक इंसान को लेके बोली गई थी, हरदीप सिंह निज्जर। अब इस चीज़ को डिटेल में डाइसेक्ट नहीं करते क्योंकि इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, बट एक सिंपल भाषा में समझते हैं जिससे कि सारे लोगों को समझ आ सके कि ये सारा केस है क्या। इस चीज़ के लिए पहले ये समझना होगा कि खालिस्तान आखिर है क्या। देखो, पार्टीशन के वक्त मुस्लिम्स ने बोला कि हमको पाकिस्तान चाहिए, एक अलग देश चाहिए, तो उनको पाकिस्तान दे दिया गया। वैसे ही सिख्स की डिमांड थी कि हमको एक अलग से राष्ट्र चाहिए, यानी कि कंट्री खालिस्तान। बट उस टाइम इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था। और तो और बहुत सालों तक इनके प्रोटेस्ट चलते रहे खालिस्तान की डिमांड्स में। फिर बहुत सालों बाद 1966 में ट्राइफिकेशन हुआ, जहाँ पे पंजाब को बनाया गया सिख मेजोरिटी, फिर हरियाणा को क्रिएट किया गया हिंदी वालों के लिए, एंड फिर दोनों की राजधानी रखी गई, यानी कि कैपिटल चंडीगढ़। अगर ओवरव्यू देखें तो खालिस्तान आइडियोलॉजी यही है कि सिख्स के लिए एक अलग से कंट्री की डिमांड करना। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ टैबू ना बनाया। अब इस चीज़ से कनाडा का क्या लिंकेज है? कनाडा वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है, एरिया वाइज बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन है करीब 3 से 3.5 करोड़ रख लेते। बट ये पॉपुलेशन अगर आप कंपेयर करने जाओ यूपी के पॉपुलेशन से तो ये 1/3 आती है, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन 10-12 करोड़ होगी। देखो एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं पता है, बट उतनी है। अब इस सिचुएशन में होता क्या है कि उनके पास जगह तो है लेकिन काम करने के लिए लोग नहीं, या फिर लोगों की कमी है। तो उससे होता क्या है कि उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई इमिग्रेशन के लिए ताकि आसानी से कोई बाहर वाला कनाडा में घुस सके। और हम सभी जानते हैं कि पंजाबीज़ के लिए सेकंड जो फेवरेट प्लेस है इंडिया को छोड़ के, वो होती है कनाडा। एंड ये चीज़ एविडेंट है क्योंकि कनाडा में आप बहुत सारे पंजाबीज़ को देखोगे। अब सवाल यह है कि जस्टिन ट्रूडो एक इंसान के मर्डर के पीछे पूरे इंडिया के साथ संबंध अपने खराब क्यों कर रहा है? और ऐसा नहीं है कि निज्जर साहब बहुत ही देव मानस थे, वो थे तो एक टेररिस्ट इंडिया के लिए। अटैक कीता 31 अक्तूबर ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਤਨ ਮਾਕਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। लेकिन ऐसा क्या है कि एक के मर्डर के पीछे पूरे संबंध खराब कर दिए। और अगर निज्जर साहब की थोड़ी हिस्ट्री देखें तो वो भी थे एक इलीगल माइग्रेंट, और थोड़ा सा भ्रष्टाचार कनाडा में भी होता है। अब कनाडा में सिचुएशन ऐसी है कि आए दिन खालिस्तानी लोग प्रोटेस्ट करते हैं। हालांकि थोड़े टाइम पहले इंडिया के पास्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी सेलिब्रेट किया था एक जुलूस निकाल के। क्यों? क्योंकि वो उनके बॉडीगार्ड जो कि सिख थे उनके द्वारा किया गया था। अब ऐसी रेडिकल सोच को कैनेडियन गवर्नमेंट रोकती क्यों नहीं है? अब इसमें थोड़ा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। देखो, जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी का हेड है, या फिर आप बोल सकते हो लीडर है। दूसरी ओर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर है जगमीत सिंह, जो कि एक सिख है। अब ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एनडीपी इतनी बड़ी है कि उनके साथ हाथ मिलाने का एक बार ख्याल आता है, यानी कि गठबंधन। एक एग्जांपल से समझ लो, अगर दिल्ली में कांग्रेस को आना है तो वो आपके साथ यानी कि अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ मिला लेगा। तो वही वाला थॉट यहाँ पे चल रहा है। How Canada has dealt with the Khalistani issue has been a long-standing concern, because very frankly they seem to be driven by vote bank politics. If there are activities which are permitted from Canada which impinge on our sovereignty, territorial integrity, on our security, then I mean we will have to respond. और रिसेंटली जगमीत सिंह कहते हैं कि द टेंशंस फेसिंग सिख इन इंडिया वेर ब्लंटेड बाय हिज फैमिलीज डिसीजन टू बिल्ड न्यू लाइफ इन कनाडा। इसका मतलब ये होता है कि सिखों के अगेंस्ट इंडिया में इतने टेंशंस थे, इसकी वजह से इनकी फैमिली ने ये सोचा कि कनाडा में जाके बस जाए। तो भाइयों, ये होता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वोट्स बटोरने की ट्रिक। जैसे हमारे यहाँ 26 पार्टियों का गठबंधन हुआ है, गठबंधन है तब तक बटर लगाएंगे, अगर गठबंधन टूट गया तो फिर गालियां देंगे। थोड़े टाइम पहले तो गालियां ही दे रहे थे। और अगर इसको कवर अप करना है तो ये लाइन से आप क्लियरली कवर अप कर सकते हो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। जब जगमीत सिंह अपने ट्वीट में डायरेक्टली नरेंद्र मोदी पे निशाना लगा के उनको अक्यूज करेंगे तो संगत का असर थोड़ा थोड़ा तो होगा, तो थोड़ा बोलना तो पड़ेगा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए। हम घर में घुस के मारेंगे। निकल ले भाई तू, हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई निकल।
बट अगर दूसरी साइड अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो कैनेडियन सिटीजन्स है, जो सो कॉल्ड कैनेडियन सिटीजन्स है, भले ही वो इंडिया से हो उनके पूर्वज, तो उनको खालिस्तान चाहिए ही क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कनाडा के सिटीजन्स हैं। तो दूसरे देश में क्या हो रहा है, कौन सा हिस्सा कहाँ पे जा रहा है, तो उनकी टेंशन तो उनको होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका देश अब हो चुका है कनाडा। तो उनको अपनी फैमिली कनाडा में बढ़ानी चाहिए। एंजॉय। देखो 10-20 साल या फिर अपना पूरा जीवन दूसरे देश में रह के उसकी सिटीजनशिप तो ले लोगे, लेकिन दिमाग और सोच वहीं पे खींचता है जहाँ से तुम्हारे पूर्वज हो। और शायद इसीलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ नहीं है, उससे भी ज़्यादा है, शायद 150 करोड़ के अराउंड होगी अगर पूरे ग्लोब को इकट्ठा किया जाए। और इस चीज़ के बाद जस्टिन भैया इज अ लिविंग एग्जाम्पल व्हाट हैपन्स इफ राहुल गांधी बिकम्स पीएम ऑफ इंडिया। और इस चीज़ के बाद इसको कवर अप ऐसे किया जाता है कि सोवरेनिटी ऑफ कनाडा इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, और कोई देश हमारे बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगा या फिर नहीं करना चाहिए। अब देखो ये बात तो सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन सॉवरेनिटी ऑफ कनाडा इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, लेकिन वी डोंट माइंड आवर सिटीजन्स चैलेंजिंग सॉवरेनिटी ऑफ अदर कंट्रीज। ये कहाँ की हिपोक्रेसी है? आज जस्टिन ट्रूडो ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को होनी चाहिए, लेकिन थोड़े टाइम पहले उन्होंने कुछ ऐसा कहा था। In February 2020, there were protests in Canada. Rail crossings were shut. Train schedules were disrupted. There was violence in some parts. The indigenous community in Canada was protesting against a gas pipeline project. He asked the protesters to respect the rule of law. Why does he not tell this to those spreading anti-India hatred on Canadian soil? Why is he letting them misuse freedom of speech? The Indian government is calling out this hypocrisy. ये हिपोक्रेसी तो शायद मोदी जी को भी समझ नहीं आती होगी। देखो दोगलेपन में केजरीवाल को भी कंपटीशन दे सकते हैं। अब एक सेकंड मान लो कि भारत खालिस्तान बना देता है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, फिर क्या? फिर उनका वही हाल होगा जो भारत से जुड़ा हुए देशों का हुआ है, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया। इन सभी कंट्रीज़ की ग्लोबल लेवल पे वैल्यू उतनी ही है जितनी कि मिठाई पे वो चांदी के वर्क की होती है। ये सारी कंट्रीज़ जो भारत से जुड़े हुए हैं वो अंडर डेवलप्ड डार्क कंट्रीज़ की लिस्ट में आती है, जहाँ पे भारत 3rd नंबर पे जीडीपी पे आने वाला है। पंजाब कभी भी खालिस्तान नहीं बन सकता है, क्योंकि एक देश को चलाने के लिए उसको अलग अलग क्षेत्र में यानी कि सेक्टर्स में डेवलप करना पड़ेगा खुद को, तब जाके वो एक देश पूरा रन करता है। जैसे बेंगलोर आईटी सेक्टर, सूरत डायमंड एंड टेक्सटाइल सेंटर, पंजाब अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा है। और अगर पंजाब और उसके अगल बगल वाले एरिया एक कंट्री बन जाए, खालिस्तान बन जाए, तो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, 1 महीने से ज़्यादा वो टिक ही नहीं पाएगी। एक साइड पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं देने का, दूसरी साइड इंडिया कुछ देगा नहीं, दोनों के बीच में पिस जाएंगे। सो अगर प्रैक्टिकली देखो तो समझदारी उसी में है कि भारत के साथ शामिल होकर रहो, सुखी रहोगे। अभी शायद ट्रूडो को या फिर जगमीत सिंह को खालिस्तान वाली आइडियोलॉजी बहुत ही अच्छी लगती होगी, लेकिन ये सोच जो रेडिकल सोच है वो दीमक की तरह है, एक दिन कनाडा को खा जाएगी, उनको खुद को पता नहीं लगेगा। If you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. और अगर डेथ हुई है तो ऐसे इंसान की हुई है जो एक टेररिस्ट माना जाता था। तो जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं, मानवों को मानवता से समझाया जा सकता है, दानवों को नहीं। सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप 2-7 थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए।